दोस्तों आज तक हर फील्ड में इंसान ने बहुत सारी इन्वेंशंस किए हैं और ये इन्वेंशंस हमारी जिंदगी में नए रंग भर देती हैं, जो जिंदगी को आसान बनाती हैं, महफूज बनाती हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आती हैं और कई दफा जिंदगी को पूरी तरह से एक्साइटिंग बना देती हैं। लेकिन बहुत दफा बहुत सारी इन्वेंशंस अपने इन्वेंटर्स के लिए खतरनाक साबित हुई हैं और इन इन्वेंशंस ने अपने बनाने वाले की खतरनाक तरह से जान तक ली है। तो आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे इन्वेंटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मौत के तरीकेकार को अपने हाथ से बनाया था, यानी कि उनकी इन्वेंशंस ने ही उनकी जान ली थी। नंबर 1, थॉमस एंड्रयूज। दोस्तों थॉमस एंड्रयूज एक ऐसा शख्स था जिसे पानी के जहाजों में घूमने का बहुत शौक था और इसकी जवानी आने तक ये शौक इसकी पैशन में तब्दील हो गया था। इसलिए इसने 16 साल की उम्र में ही हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में काम करना शुरू कर दिया था, जहां इसने जहाज बनाना और डिजाइन करने का काम सीखा था और 28 साल की उम्र में डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड भी बन गया था। 1908 में इसने 2 बड़े शिप्स डिजाइन करने का प्लान बनाया था, द ओलंपिक और द टाइटैनिक, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और बाद में इसने टाइटैनिक को डिजाइन भी किया था। दोस्तों जब टाइटैनिक शिप 1912 में अपने पहले सफर पर निकल रही थी तो थॉमस एंड्रयूज भी इस सफर में शामिल था और वो इस सफर में टाइटैनिक की परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट्स को नोट करने के लिए जा रहा था। दोस्तों जब फाइनली टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई थी तो एंड्रयूज उन लोगों में शामिल था जो समझ गया था कि शिप बहुत खतरनाक सिचुएशन में है और इसने अपने कैप्टन से कहा था कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है। दोस्तों एंड्रयूज अपने आखिरी वक्त में दूसरों को लाइफ बोट्स में दाखिल करने में मदद कर रहा था और आखिरकार वो अपनी खुद की बनाई हुई शिप के साथ डूब गया था। नंबर 2, जीन फ्रेंकोइज डी रिजोयर। दोस्तों जीन फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर था और इसे उड़ान का बहुत शौक था। 1783 में इसी ने पहली बार उड़ने वाला बलून बनाया था और इस बलून के शुरू के एक्सपेरिमेंट में इसने शीप, चिकन और डक को भी इस बलून में उड़ाया था और कुछ ही टाइम बाद इसने खुद भी इस उड़ने वाले बलून में बैठकर 3000 फीट तक की हाइट अबूर की थी। लेकिन वो यहाँ भी रुकने वाला नहीं था, उसके लिए ये काफी नहीं था, इसलिए उसने एक और बलून बनाया जो हॉट एयर और गैस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना था। अब इसने इस बलून को टेस्ट भी तो करना था। अब इस टेस्ट के दौरान बलून 500 फीट पर जाकर फट गया और जीन 500 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद बच ना सका और मौत के मुंह में चला गया। नंबर 3, हेनरी विंस्टनली। हेनरी विंस्टनली एक डेयरिंग इंग्लिश इंजीनियर और आर्किटेक्ट था। उसने 1698 में समंदर में पहला एडिस्ट लाइट हाउस बनाया था और यह दुनिया का पहला ओपन ओशियन लाइट हाउस था जो एडिस्ट रॉक्स पर बनाया गया था, जो प्लायमाउथ से तकरीबन 14 मील दूर था। विंस्टनली अपने डिजाइन पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने एक दफा यह भी कहा था कि वो सबसे बड़े तूफान के दौरान लाइट हाउस के अंदर रहना चाहता है। लेकिन अफसोस इसकी ये बात सच साबित हो गई थी। नवंबर 1703 में जब 1703 का ग्रेट स्टॉर्म आया था, इस टाइम विंस्टनली ने लाइट हाउस में रहने का इंतजाम किया था ताकि वो इसकी मजबूती को साबित कर सके। लेकिन वो स्टॉर्म जो ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे खतरनाक स्टॉर्म था, इसने लाइट हाउस को तोड़ दिया और अपने साथ बहाकर ले गया और इसके 5 साथी भी इसी के साथ गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। नंबर 4, फ्रेंज रिशेल्ट। दोस्तों इसने एक विंग सूट बनाया था जिसे पैराशूट सूट भी कहा जाता है। फ्रेंज का डिजाइन एक ऐसा पैराशूट था जो इंसान को एक जंप के दौरान सेफली लैंड करने के लिए मदद देने का तसव्वुर था। दोस्तों फ्रेंज को फ्लाइंग टेलर भी कहा जाता है। ये एक जर्मन बोर्न इन्वेंटर था जो फ्रांस आया था अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। इसने काफी सालों तक अपने इस डिजाइन को बनाया था, टेस्ट किया था और इसे पूरी तरह से यकीन था कि वो इस इन्वेंशन को कामयाबी में बदल देगा। फाइनली 1912 तक वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि इसने आईफिल टावर से जंप लगाकर अपनी इन्वेंशन को टेस्ट करने की अथॉरिटीज से इजाजत तक ले ली थी, लेकिन एक डमी मैन के साथ। लेकिन जंप करने वाले दिन फ्रेंज रिशेल्ट ने हैरत अंगेज अनाउंसमेंट की थी। उसने कहा था कि वो डमी का यूज नहीं करेगा, वो खुद जंप करेगा। ये सुनकर वहां मौजूद लोग घबरा गए थे और इसे ऐसा करने का अथॉरिटीज की तरफ से बिल्कुल मना कर दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो आईफिल टावर पर चढ़ गया, सूट पहना और जंप लगा दी और फिर फाइनली वही हुआ जिसका डर था। पैराशूट नहीं खुला और वो 127 फीट हाइट से नीचे आ गिरा और शदीद इंजरीज की वजह से उसी टाइम दम तोड़ दिया। नंबर 5, फ्रेडरिक ड्यूजनबर्ग। दोस्तों फ्रेडरिक ड्यूजनबर्ग 1876 में पैदा हुआ था और उसे बचपन से ही कार्स का बहुत शौक था और फाइनली फ्रेड ने अपनी पहली कार द मार्वेल 1904 में बनाई थी और उसने ये कार अपने भाई के साथ मिलकर बनाई थी। फिर सिर्फ 2 साल बाद ही उसने एक और व्हीकल बनाई जिसे द हिल क्लाइंबर का नाम दिया गया था।
उसमें 2 सिलेंडर लगे हुए थे। फिर इसे अपने करियर में ज्यादा तरक्की जब मिली जब उसने रेसिंग कार्स बनाना शुरू की। लेकिन अफसोस 1932 में अपनी इसी तरह की एक कार को पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में टेस्ट करते वक्त फ्रेड ने कार का कंट्रोल खो दिया और कार क्रैश हो गई। बाद में वो अपनी खतरनाक इंजरीज से मौत का शिकार हो गया था। नंबर 6, अलेक्जेंडर बोगदानोव। दोस्तों, अलेक्जेंडर एक फिजिशियन, फिलोसोफर और रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट था और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पर रिसर्च कर रहा था। इसने खुद अपने ऊपर 11 ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट किए थे। इसके बाद इसने दावा किया था कि मुझे फायदा हो रहा है और मेरी आई साइट भी पहले से बेहतर होने लगी है। और 1928 तक इसके इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में इसकी जान गई थी। इसने एक ब्लड डोनर से खून लिया था जो मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड था। ऐसा करने के बाद अलेक्जेंडर बहुत शदीद बीमार हो गया था और ये बीमारी इसकी मौत का सबब बनी थी। नंबर 7, जॉन डे। दोस्तों, जॉन डे को यह खिताब मिला था कि इसने पहला सबमरीन इन्वेंट किया था और पहला शख्स बना था जो इसमें जान से गया था। और प्रोफेशन के लिहाज से ये एक कारपेंटर था, जबकि इसे समंदरी दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। उसने अपना शौक पूरा करने के लिए एक लकड़ी से बना डाइविंग चेम्बर बनाया था, जिसे बाद में पहली सबमरीन कहा गया। लेकिन एक दिन जॉन की अपने एक फ्रेंड क्रिस्टोफर से बैट लगी कि वो अपनी लकड़ी से बनी इस सबमरीन में 130 फीट नीचे समंदर में जाकर 12 घंटे तक डुबकी लगाकर रहेगा। और आखिरकार ये चैलेंज शुरू हुआ 22 जून 1774 को। सबमरीन पानी में उतारी गई। इसके पास एक कैंडल, थोड़ा सा पीने के लिए पानी और कुछ बिस्किट्स थे और वो अपने प्लान के मुताबिक पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। लेकिन पानी में नीचे जाने के बाद इसकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई और सबमरीन डूब गई और जॉन डे अपनी जान से गया। नंबर 8, मैक्स वेलियर। दोस्तों, आपने बहुत लोगों को कई जगह कहता सुना होगा कि ये कोई रॉकेट साइंस है क्या। ये कहावत तकरीबन 100 साल पहले बनी थी जब मैक्स वेलियर ने रॉकेट साइंस से दुनिया का पहला रॉकेट बनाया था। दोस्तों, मैक्स वेलियर का नाम अक्सर रॉकेट साइंस से जोड़ा जाता है और ये सच है क्योंकि इसने असल में रॉकेट साइंस को समझकर इस पर काम किया था। ये बात है 1920 और 1930 की, जब रॉकेट्स अभी भी नए और काफी रिस्की थे। वेलियर दुनिया के पहले रॉकेट साइंटिस्ट में से एक था जिसका सपना था कि अपने रॉकेट को स्पेस में भेजा जाए। अब इस काम में बहुत सारा खर्चा भी होने वाला था, इसलिए इसने लोगों और बहुत से फंडर्स को अपने साथ लेने के लिए रॉकेट्स के कई शोज दिखाए। वो स्लेड्स और रेस कार्स के साथ रॉकेट्स को लगाकर लोगों को हैरान करता था। लेकिन इसका असली फोकस लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स पर था, जो एक बिल्कुल और नया खतरनाक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंट में इसने केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया। शुरू के पहले 2 टेस्ट कामयाब रहे, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में रॉकेट फट गया और एक मेटल का टुकड़ा इसकी पल्मोनरी आर्टरी को चीरता हुआ निकल गया, जिसके बाद वो चंद मिनट में ही जान से चला गया। इस तरह मैक्स वेलियर रॉकेट साइंस में अपनी जान देने वाला पहला शख्स बना। नंबर 9, माइकल रॉबर्ट। दोस्तों, माइकल रॉबर्ट एक इन्वेंटर था जो 1950 में पैदा हुआ था। इसका ड्रीम था एक छोटा और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाना जो फ्लाइंग टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसने एप्सन जेटपोर्ट बनाया था जो इतना छोटा और क्विक था कि सिर्फ 150 यार्ड्स की दूरी पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता था। इसका मकसद था कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को बिजी सिटीज में आसानी से ले जा सके बिना नीचे जिंदगी को डिस्टर्ब किए। माइकल ने जेटपोर्ट को परफेक्ट करने के लिए काफी साल लगाए और 2009 में एक स्लीक प्रोटोटाइप बनाया। इसके बाद इसने डिसाइड किया कि अब इसे टेस्ट किया जाए। पहले 3 अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन चौथी दफा में जेटपोर्ट सक्सेसफुली उड़ा। लेकिन कुछ ही पल में 1000 फीट से भी कम की हाइट पर यह कंट्रोल से बाहर हो गया और बहुत ही खतरनाक तरह से क्रैश हो गया था। नंबर 10, हम्फ्री डेवी। दोस्तों, हम्फ्री डेवी एक ब्रिलियंट ब्रिटिश केमिस्ट था जो अपने काम में नए तरीके और आइडियाज ट्राई करने के लिए मशहूर था। कभी कभी वो अपनी जान की परवाह किए बिना काम करता था। अपने करियर की शुरुआत में डेवी की एक रिस्की आदत थी कि वो इन गैसेस को इनहेल करता था जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। इसकी इस अजीब आदत की वजह से इसको नाइट्रोस ऑक्साइड लाफिंग गैस के एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज का पता चला था, लेकिन ये इसका रिस्की तरीका इसके लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। गैसेस की एक्सपोजर की वजह से डेवी को कई बार पॉइजनिंग का सामना करना पड़ा और यही इसकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाने का सबब भी बना। इन गैसेस ने इसे फिजिकली कमजोर कर दिया था और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो बहुत खतरनाक बीमार रहा था और आखिरकार डेवी अपना आखिरी साल एक बेहोश इंसान की तरह गुजार रहा था और अपने एक्सपेरिमेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते हैं तो ये भी बता दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें आपकी बहुत सपोर्ट मिलती है।
अपना खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।